हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे हमारे यूट्यूब चैनल एनालाइज वेक में। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1। तो ये रहा प्रश्नावली 6.1। इसमें पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सभी वर्ग, ये वर्ग है और ये एक वर्ग है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के। और भुजाएं ये दो, ये मान लीजिए ये भी सीधी है। तो ये दो दो होंगी सारे भुजाएं, क्योंकि वर्ग है इसीलिए सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए सारी पाँच दो दो होंगी। और ये पाँच पाँच का बस हमने माना है, दिया नहीं है समझने के लिए। तो सारे कोण तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग है। तो वर्ग में संगत कोण एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से सारा कोण हम लोग का बराबर मिल जाएगा। अब भुजाएं समानुपात में बराबर होंगी या नहीं ये देखते हैं। तो क्या AC बट्टा PS बराबर 2/5। अब AB बट्टा PQ बराबर 2/5। BD बट्टा QR बराबर 2/5। और CD बट्टा SR बराबर 2/5। तो हमें क्या मिला? भुजाएं समानुपात में बराबर हैं और संगत कोण भी बराबर हैं। तो सभी वर्ग क्या कर सकते हैं हम लोग? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। क्योंकि सर्वांगसम में सारे अंक समान होने चाहिए, लेकिन सारे अंक यहाँ पे समान नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है, कभी बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन समरूप में ये होता है कि बस उसका रूप समान हो, वैसा हो। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर समबाहु त्रिभुज होगा। मैं बता दे रहा हूँ क्यों होगा। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दोनों, मान लीजिए दोनों, इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं दूसरे त्रिभुज के, वही तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मान लीजिए हम ये दोनों भुजाएं बराबर ले रहे हैं, तो ये तो भुजाएं बराबर नहीं होगा। तो मान लीजिए AB बट्टा, अब उनका हम बराबर करेंगे अनुपात, AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR इज नॉट इक्वल टू BC बट्टा QR। तो सभी त्रिभुज, सभी समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग के समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर नहीं हमें मिलता है कि नहीं, कभी कभी मिल भी सकता है, कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे के, तो ये तीनों कोण बराबर होते हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम लोग को अनुपात बराबर मिल जाता है। समबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों हम लोग को बराबर मिलता है। AB अपान PQ बराबर AC अपान PR बराबर BC अपान QR। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? अभी हमने देखा, सॉल्व किया। भुजाओं की समान संख्या। अब भुजाओं की समान संख्या क्यों बोल रहा है? तो मान लो
रुको 1 मिनट। भुजाओं की समान संख्या, तो भुजाओं की समान संख्या हम लेंगे। मान लीजिए इस भुजाओं, इसमें 4 भुजा है ना, तो इसमें 3 भुजा है, तो इसमें बोला है भुजाओं की समान संख्या, तो हम ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो भुजाओं की समान संख्या हमको लेना है। क्या लेना है? भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, समानुपाती हो या बराबर हो। तो भुजाओं की समान संख्या, यानी मान लीजिए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक दूसरा त्रिभुज। ये 2 त्रिभुज हम लोग के पास है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं समरूपता के नियम, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? संगत कोण जैसे एंगल, ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ये PQR, तो समरूपता के नियम हम पढ़ चुके हैं कि संगत कोण बराबर हो। तो एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल R, तो उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, बराबर। और उनकी संगत भुजाएं हम जानते हैं समानुपाती हो। तो AB बट्टा, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर BC बट्टा QR। तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब हम जानते हैं कि समान अनुपात, जैसे AB बट्टा, मान लीजिए हम दे रहे हैं 2 2 3 4 4 6, तो मान लीजिए जब AB बट्टा PQ लिखे तो AB बट्टा PQ, तो 2 बट्टा 4 बराबर किसके? AC बट्टा PR। तो फिर इसके बाद से क्या लिखेंगे? BC बट्टा QR। QR कितना है? 4। तो इसको हम लोग काटेंगे, जब सरल करेंगे, सरल रूप में तोड़ेंगे, तो 1/2 आएगा, और ये 1/2, और ये भी 1/2। समानुपाती का मतलब समझ गए? जब भुजाएं समान अनुपात, यानी समान अनुपात में विभाजित हों, हमेशा उनका अनुपात बराबर आए, उसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। तो क्या हो गया? समानुपाती। समानुपाती। हम लोग दूसरा क्वेश्चन अपना चालू करते हैं। अब मैंने पहले लिख लिया है कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले लिख के रख लिया है कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन में पूछा है, निम्न युग्मों, युग्म मतलब जोड़ा, निम्न युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब इसका भी 2 उदाहरण देना है, इसका भी 2 उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति हम लोग जानते हैं क्या क्या हो जाएगा। एक पहला लिखेंगे, एक वृत्त 2 सेंटीमीटर का खींचा, खींच लेते हैं। दूसरा उसमें एक वृत्त 4 सेंटीमीटर का खींचा, तो खींच लेते हैं। ये वृत्त 2 सेंटीमीटर का वृत्त, और एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर का वृत्त। तो ये हो गया हम लोग का पहला उदाहरण, समरूप आकृतियाँ। ये दोनों समरूप हैं क्योंकि इनका रूप समान है, लेकिन ये एक दूसरे को ढक नहीं सकती है पूरा, ये इसलिए ये समरूप आकृतियाँ हैं। तो हम लोग पहला उदाहरण हो गया समरूप आकृतियाँ का पहला उदाहरण। तो ये समरूप हैं दोनों वृत्त। अगर दोनों की त्रिज्याएँ बराबर होती तो सर्वांग सम हो जाती, क्योंकि एक दूसरे को ढक लेती। लेकिन ये जो इसका वृत्त का इसका त्रिज्या है, ये 2 है, इसका 4 है, तो ये दूसरे को ढक नहीं सकती है, बस इनका रूप समान है, इसलिए समरूप आकृतियाँ में ये आएंगी। और दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं, एक वृत्त, एक त्रिभुज ABC,
एक त्रिभुज PQR, इसको 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर, इसको 1, इसको 2, इसको 2, इसको 2। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाएंगे और भुजाएं समानुपात में बराबर हो जाएंगी। देखिए AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। तो हम लोग के दो उदाहरण हो गए समरूप आकृतियों के। अब असमरूप आकृतियाँ के दो उदाहरण देखते हैं। देखिए एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों समरूप हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि दो समान भुजा, और ये देखिए ये गोल है, इसका आकार देखिए, आकार अलग है, इसका रूप भी अलग है। रूप है अलग है कि नहीं? क्योंकि ये है गोल और ये है कुछ और शेप में। तो ये जो पहले ही अलग अलग हो गया, तो ये अलग हम लोग का समरूप तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये समरूप नहीं है। तो ये हम लोग का दोनों आकृतियाँ असमरूप हैं। क्यों असमरूप हैं? क्योंकि ये कुछ और है, ये है गोल, ये त्रिभुज, तो ये दोनों कभी समरूप हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए पहला उदाहरण असमरूप। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई भी ले सकते उदाहरण, कुछ भी, बस हम लोग को उदाहरण देना था कि निम्न युग्मों के दो उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण हम दे देंगे दो। एक त्रिभुज खींचा और एक चतुर्भुज। अच्छा तो ये कभी ये समरूप हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें समान भुजा नहीं है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो आकृतियाँ तभी समरूप होती है जब उनके भुजाएं समान हो और संगत कोण बराबर हो। संगत कोण तो इसमें बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का नहीं बन सकता है। तो ये भी असमरूप है।